प्रिय दर्शकों, आज अपने इस वीडियो में मैं होम्योपैथ की एक दवा जिसका नाम है ब्राइनिया एल्बा, उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। ब्राइनिया एल्बा वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है तथा वह एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रस्ट का तात्पर्य यह होता है कि उस दवा का असर शरीर के सभी प्रकार के टिश्यू पे कुछ न कुछ जरूर होता है। ऐसी दवाओं को हम पॉलीक्रस्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्राइनिया एल्बा कॉन्स्टिपेशन की दवा है, तो ब्राइनिया एल्बा लूज मोशन की भी दवा है। ब्राइनिया एल्बा का उपयोग साधारण बुखार में किया जाता है, तो ब्राइनिया एल्बा का उपयोग टाइफाइड फीवर में भी किया जाता है। ब्राइनिया एल्बा मेस्टाइटिस की भी दवा है, तो वेरिकोस वेन्स की भी दवा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दवा है, तो रूमेटिज्म की भी दवा है। ड्राई कफ की दवा है, तो निमोनिया की भी दवा है और लीवर की भी दवा है। कहने का तात्पर्य कि एक ही दवा विभिन्न प्रकार की बीमारियों में होम्योपैथ में प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग हम उस दवा के लक्षणों के आधार पर करते हैं, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम वे सिम्टम होते हैं जिनका संबंध पूरे शरीर से होता है। उदाहरण के तौर पे मुझे नींद नहीं आती है, मुझे डर लगता है, मुझे प्यास लग रही है, ये पूरे शरीर से संबंधित है। पर्टिकुलर सिम्टम का यह तात्पर्य होता है कि वह शरीर के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है। जैसे मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, ये सब पर्टिकुलर सिम्टम कहे जाते हैं, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है। होम्योपैथ में जनरल सिम्टम की महत्ता पर्टिकुलर सिम्टम से ज्यादा होती है। किसी भी दवा का पर्टिकुलर सिम्टम आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जनरल सिम्टम को आप याद रख सकते हैं। इसलिए मैं आज ब्राइनिया के जनरल सिम्टम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको थोड़ा भी हिलने डुलने पे, अपने शरीर में थोड़ी सी भी गति करने पे यदि उसकी बीमारी बढ़ जाती है, तो वह ब्राइनिया का एक लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को आराम करने पे उसकी तकलीफें घट जाती है, तथा यदि किसी पोर्शन में दर्द हो रहा है और उसको दबाया जाए तो उसकी तकलीफें घट जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति में एक और भी खास सिम्टम होता है कि यदि उसे पसीना होता है तो उसकी तकलीफें घट जाती हैं। ब्राइनिया के पेशेंट में उसका म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा सूखी रहती है। उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और वो लंबे समय पे ज्यादा मात्रा में एक बार में पानी वो पीता है। ऐसे व्यक्ति की त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन सूखा रहता है, लेकिन जब भी इस व्यक्ति को थोड़ा सा भी पसीना होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही राहत मिलती है। ब्राइनिया के पेशेंट को जब भी आप देखेंगे वह चुपचाप शांति से आंख बंद करके बिस्तर पे पड़ा रहता है। वह स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। यदि उसके मुंह को देखा जाए तो उसका मुंह सूखा रहता है, उसकी जीभ पे एक सफेद सी परत चढ़ी रहती है तथा उसके मुंह का स्वाद तीखा रहता है। इस प्रकार के लक्षण ब्राइनिया में पाए जाते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ये पहचान करेंगे कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या सरदर्द में या किसी भी बीमारी में ब्राइनिया को देना ही है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को सर में दर्द है और लगता है कि उसका सर फट जाएगा और खांसने पे उसका सर दर्द और बढ़ जाता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति हाथ से पकड़ के उसको दबाए रखता है तो उसको सर दर्द में आराम मिलता है
और उस व्यक्ति का यदि मुंह सूखा है, ऐसे व्यक्ति को आप ब्रानिया दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सर हिलाने पे चक्कर आना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी मिलती है, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बुखार है और उस बुखार में उस व्यक्ति को पसीना नहीं हो रहा है तथा उसका मुंह सूखा हुआ है, वो चुपचाप शांति से पड़ा हुआ है, उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्यास लग रही है, तो ऐसे व्यक्ति को साधारण बुखार में हम ब्रानिया का प्रयोग करेंगे। यही बुखार यदि कुछ दिनों के बाद टाइफाइड में बदल जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति में लोअर जॉ में ऑटोमेटिक चीविंग मोशन होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि हम कहीं घर से दूर हैं और वो ये बार बार कहता है कि मुझे घर ले चलो। इसके साथ साथ उसके जीभ पे सफेद परत पाई जाती है तथा मुंह का स्वाद तीता रहता है, उसे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। ऐसे व्यक्तियों में यदि टाइफाइड भी है तो हम ब्रानिया का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है और खांसते समय सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन यदि वो अपने सीने को हाथ से पकड़ा रहे तो उसके दर्द में आराम मिलता हो और मुंह सूखा रहता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ब्रानिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी भी जोड़ में व्यक्ति को दर्द हो और थोड़ा भी हिलने डुलने पे उसका दर्द बढ़ जाए और रेस्ट करने पे उसको आराम मिल जाए तथा उस तरफ दबा के सोने पे आराम मिले, तो ऐसे व्यक्ति की दवा ब्रानिया है। ब्रानिया के पेशेंट में अक्सर कब्ज पाया जाता है क्योंकि उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में सूखापन होता है, जिसके कारण दस्त जो है कड़ा हो जाता है और लगता है कि जैसे जला हुआ हो। इस तरह का कब्ज पाया जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि यह डायरिया की भी बहुत अच्छी दवा है। यदि गर्मी के दिनों में आपकी शरीर ओवर हीटेड है और ऐसे कंडीशन में आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीजें ले ली, तो सुबह जैसे ही आप आंख बिस्तर से उठते हैं और आंख खोलते हैं, उस समय यदि आपको अर्जिंग शुरू हो जाती है और तुरंत दौड़ करके आपको शौचालय जाना पड़ता है, तो और ऐसे कंडीशन में ब्रानिया की आवश्यकता है। इस प्रकार हम होम्योपैथ में डिजीज को न सोचते हुए सिम्टम के आधार पे विभिन्न रोगों में एक ही दवा का प्रयोग करते हैं और उससे पेशेंट ठीक भी होता है। यदि किसी महिला को जनरल सिम्टम के साथ साथ पीरियड आने के समय पे यदि उसके नाक से खून आना शुरू हो जाए, तो ऐसे में भी हम ब्रानिया का प्रयोग करते हैं और इसे हम वेकेरियस मेंसेस कहते हैं। यदि किसी महिला के स्तन में दर्द हो जाए और वो दर्द थोड़ा भी हिलने डुलने पे बढ़ जाए, तो ऐसे पेशेंट को भी हम ब्रानिया देते हैं और इससे आराम मिलता है। इस प्रकार हम सिम्टम के आधार पे एक ही दवा का हम विभिन्न बीमारियों में प्रयोग करते हैं।